सो मैं रिसेंटली इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और देओन से मिलने के बाद आई थिंक उसका जो भी ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस है वो मेरे ऊपर बहुत आया है। पिछले 6 सालों में मेरी मेजॉरिटी जो भी ट्रेनिंग हुई है उसमें मैं हर एक मसल ग्रुप को पूरे हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते आ रहा हूँ। जब मैं पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता था, ब्रीफली अपर लोअर करता था या आर्नल्ड स्प्लिट फॉलो करता था, इन सारे ट्रेनिंग स्प्लिट्स में अगर आप एक पूरे हफ्ते में टोटल ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी देखोगे तो इन तीनों स्प्लिट्स में हम हर मसल ग्रुप को 2 बार हफ्ते में ट्रेन कर रहे हैं। अब बिगिनर लिफ्टर्स के लिए आई फील लाइक ये जो एडवाइस है ऑफ ट्रेनिंग ईच मसल ग्रुप एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिगिनर्स के जो मसल साइज होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, सो रिकवरी में आज सच कोई इश्यूज नहीं आते। एंड 2, बिगिनर स्टेज में लिफ्टिंग एक स्किल होता है। जो भी मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं, बेंच प्रेस कैसे लगाते हैं, पुल डाउन्स या पुल अप्स कैसे लगाते हैं, इन सारे मूवमेंट्स के पीछे एक न्यूरल कंपोनेंट भी होता है और वो जो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन होता है उसे डेवलप करने के लिए आई फील लाइक ट्रेनिंग अ मसल ट्वाइस अ वीक मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस। पर यार अब मैं इस पॉइंट पे 6 सालों से ज्यादा लिफ्टिंग कर रहा हूँ एंड आई एम नो लॉन्गर अ बिगिनर। मैं इंटरमीडिएट स्टेज भी धीरे धीरे क्रॉस कर रहा हूँ और मेरे बॉडी में जो भी सारे अलग अलग मसल ग्रुप्स है उनमें प्योर मसल टिश्यू की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिकवर हैज इंक्रीज्ड। इस साल के शुरुआत में मैंने पुश पुल लेग से फॉर द फर्स्ट टाइम एक ब्रेक लिया था और मैंने एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करना चालू किया। उसका मेन रीजन यही था, पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते वक्त जो मसल ग्रुप मैं मंडे को ट्रेन करता हूँ उसकी बारी वापस थर्सडे को आ जाती है। पर आई वाज नोटिसिंग कि थर्सडे मेरे मसल ग्रुप के लिए काफी नहीं था, मुझे उस एक्स्ट्रा रिकवरी डे की जरूरत पड़ रही थी। इसीलिए 4 डे स्प्लिट फॉलो करने की वजह से वो एडिशनल रेस्ट डे मिलने के बाद मैं वापस उस सेम मसल ग्रुप को फ्रेश कंडीशन में ट्रेन कर पाता हूँ। पर यार मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि मैं जिस इंटेंसिटी के साथ अपने ट्रेनिंग सेशन लगा रहा हूँ उनमें आई डोंट थिंक 4 दिन भी काफी है। सो रिसेंटली मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग फॉरवर्ड हमारी ये जो भी प्रेप चलेगी हमारे फोटोशूट तक पहुंचने तक, उस पूरे प्रेप में मैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक ब्रो स्प्लिट ट्राई आउट करूंगा। मे बी ब्रो स्प्लिट का जो क्लीशे टेम्पलेट होता है वो हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, मैं अपने खुद के फिजिक से जो भी मॉडिफिकेशंस है वो बना के एक स्प्लिट फॉलो करूंगा। पर मेन जस्ट ये होगा कि आई थिंक मैं जिंदगी में पहली बार एक मसल ग्रुप को पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करके देखने वाला हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट होगा एंड आई विल सी हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स। पर अगर मैं थोड़ा सा डीपली सोचूं तो आई डोंट थिंक इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। अगर मैं मंडे को चेस्ट लगा रहा हूँ और अच्छे से लगा रहा हूँ जैसे मैंने देओन के साथ ट्रेनिंग सेशन लगाया था उस वॉल्यूम और उस इंटेंसिटी के साथ, अगर मैं मंडे को चेस्ट लगाऊंगा और उस दिन से अपने चेस्ट को रिकवर होने के लिए 6 दिन का टाइम फ्रेम दूंगा तो बाय द टाइम मंडे कम्स अगेन आई एम पॉजिटिव कि मेरा चेस्ट अच्छे से रिकवर हुआ होगा एंड आई विल बी रेडी टू हिट इट अगेन। तो आई फील लाइक आपकी जो भी ट्रेनिंग जर्नी है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन से कभी मत डरो। अगर आपको एक एक्सटर्नल सोर्स से जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो एक बार वो इन्फॉर्मेशन लेके अपने ब्रेन में प्रोसेस करो, सोचो, सी इफ इट मेक सेंस। और यार अगर आपको सेंसिबल लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लॉजिक है तो उस इन्फॉर्मेशन को कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्राई आउट करने से बिल्कुल मत डरो। लाइक ये जो क्यूरियोसिटी इतने दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी कि एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करने से मेरे फिजिक में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ये जब तक मैं खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा और 1 या 2 हफ्ते ट्राई आउट नहीं करूंगा तब तक मुझे उस चीज के सारे प्रोज एंड कॉन्स पता नहीं चलेंगे। मैंने ये पॉइंट पहले भी कहा है पर मैं खुद को एक गिनी पिग की तरह ट्रीट करता हूँ। मुझे अगर पूरे फिटनेस का जो भी नॉलेज है या अलग अलग लोगों से मिलके अगर एक ऐसा पॉइंट बहुत फैसिनेटिंग लगता है तो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी आ जाती है एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ। सो हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अब हम पूरी जिंदगी भर एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ट्रेन करेंगे, पर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई वॉन्ट टू सी हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स। मुझे देखना है कि मैं रिकवरी ठीक से कर पाता हूँ कि नहीं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि साइकोलॉजिकली अगर मुझे पता है कि हफ्ते में मेरे पास सिर्फ 1 दिन है चेस्ट को ट्रेन करने के लिए तो उस दिन पे आई विल गो ऑल आउट। लाइक आई वोंट लीव द जिम टिल आई फील लाइक मैंने सब कुछ एवरीथिंग पॉसिबल किया है टू स्टिमुलेट ग्रोथ। सो ये एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट होगा और आप सबको इन वीडियो एंट्रीज के थ्रू, इस सारे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मेरा एक्सपीरियंस पता चलेगा। सो आज फॉर अ चेंज हमारे गाड़ी में प्री वर्कआउट नहीं है। ये जो मेरे हाथ में शेकर है इसके अंदर मैंने ORS भर के कैरी किया है। यार 3 दिन पहले मेरा प्री वर्कआउट खत्म हो गया और मैंने प्री वर्कआउट की ऑर्डर दिया है पर जो डिलीवरी डेट है वो अगले 2 दिनों में है। सो 5 दिन जो भी ट्रेनिंग सेशंस है वो विदाउट प्री वर्कआउट
वर्कआउट होंगे। और कल मैं जिम में एक दोस्त को ये बता रहा था, हमारे ऐसे ही कॉन्वर्सेशन चल रहे थे और उसने मुझे पूछा कि क्या तूने आज प्री वर्कआउट एक्सेट्रा लिया, प्री हिट हो रहा है कि नहीं। और मैंने बोला कि आज मैंने कोई प्री वर्कआउट नहीं लिया है। इनफैक्ट द ओनली कैफीन आई हैव हैड इज अ स्मॉल कप ऑफ कॉफी। और ये जो दोस्त है ये प्री वर्कआउट बिल्कुल भी लेता नहीं है और उसने मुझे बोला कि वाओ, सो तू प्री वर्कआउट के बिना ट्रेन कर रहा है। पर मैंने तो सुना है कि प्री वर्कआउट लेने से एक टाइप की डिपेंडेंसी और एडिक्शन फॉर्म होती है। और बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि प्री वर्कआउट लेने से एक टाइप की एडिक्शन क्रिएट हो जाती है टुवर्ड्स द सब्सटेंस। मेरा इस पे ओपिनियन बहुत ही अलग है। द वे आई लुक एट इट इज, अगर मैं विदाउट प्री वर्कआउट एक ट्रेनिंग सेशन लगा रहा हूँ तो वो ट्रेनिंग सेशन मेरा 10 on 10 रहता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेशन अच्छा जाने के लिए मैं बाकी के 23 आवर्स में जो भी चीजें करता हूँ, जैसे ठीक से न्यूट्रिशन लेना, हर रात को पार्टी नहीं करना और 8 घंटे के लिए सोना, इन सारे अलग फैक्टर्स की वजह से मेरी ट्रेनिंग सेशंस 10 on 10 जाते हैं। प्री लेने से वो सेम ट्रेनिंग सेशन 11 out of 10 बन जाता है। इसीलिए मुझे ऐसा कभी लगा नहीं है कि मेरी प्री वर्कआउट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है। इनफैक्ट जब मैं जापान 2 हफ्तों के लिए गया था तो उनमें मैंने जो भी ट्रेनिंग सेशंस लगाए थे वो बिना कैफीन के और बिना प्री वर्कआउट के थे। यार मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे को ट्रेन करना सचमुच पसंद है वो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कभी डिपेंड नहीं होगा। आजकल मैं अपने सारे ट्रेनिंग सेशंस म्यूजिक के बिना लगा रहा हूँ। प्योरली बॉडी बिल्डिंग फोकस ट्रेनिंग सेशंस होने की वजह से मैं अगर ऐसे फोन से हेडफोन्स कनेक्ट करूंगा और म्यूजिक बजाऊंगा तो उससे माइंड मसल कनेक्शन में बहुत इंटरफेरेंसेस आते हैं। सो बिकॉज आई ट्रूली लव ट्रेनिंग, मुझे ना प्री की जरूरत है, ना हेडफोन्स की जरूरत है, ना एक अच्छे खासे जिम की जरूरत है। आप मुझे लिटरली एक ऐसे कमरे में बंद कर सकते हो जहां पर कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई मशीन्स नहीं है। अगर आप मुझे बेसिक बारबेल डंबल्स ये प्रोवाइड करोगे तो मैं अपने खुद के बॉडी वेट के साथ और मुझे जो भी इक्विपमेंट दिया गया है इसके कॉम्बिनेशन से एक 10 out of 10 सेशन लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द पैशन ऑफ लिफ्टिंग। ऐसे कौन से बंदे हैं जो प्री वर्कआउट से एडिक्टेड होते हैं? आई फील लाइक दे आर द पीपल हु डोंट ट्रूली लव ट्रेनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। उनको ट्रेनिंग से ज्यादा प्री वर्कआउट से जो रश मिलता है वो ज्यादा पसंद होने की वजह से वो डिपेंडेंसी फॉर्म होती है। ऑल्सो द रीजन कि अभी हम ऑन द वे जाके बातें नहीं कर रहे हैं इज बिकॉज मेरा ये जो आईफोन कार होल्डर है उसके बॉटम पे ये जो भी गम रहता है वो आई थिंक पूरी तरीके से चला गया है, इसीलिए गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर अच्छे से चिपक नहीं रहा। और यहाँ पर मेरे पास एक कैमरा कार माउंट भी नहीं है, इसीलिए ड्राइव करते समय, ये इंडियन रोड्स है, रोड्स की क्वालिटी खराब होती है, बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं तो कैमरा नीचे गिर जाएगा। पर आज जिम से वापस आते समय मुझे ये फिक्स करना है। ऑब्वियसली ये होने के बाद मैं कैमरा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट थिंक दिस कैन टेक द वेट ऑफ द कैमरा। प्लस कैमरा का माउंट या जो अटैचमेंट है वो भी इससे कंपैटिबल नहीं है। बट ऑनेस्टली इट वोंट बी सो बैड क्योंकि मैं अपना आईफोन लेके यहाँ पर जो वाइड एंगल लेंस है उसकी मदद से गाड़ी के सारे शॉट्स ले सकता हूँ। मुझे वाइड एंगल कार शॉट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पर सिप ऑन करेंगे एंड आई विल सी यू गाइज एट द जिम फॉर सेट नंबर 1। सो आज के बैक डे के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम लगाने वाले हैं। लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट होगा गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर मैं यूजुअली हफ्ते में जो 2 बैक सेशंस है उनमें 8 सेशंस लगा रहा हूँ, दैट इज 16 टोटल सेट। तो सिंस हम बैक को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करने वाले हैं, वी आर गोना ट्राई टू गेट क्लोज टू 16 सेट्स इन अ सिंगल सेशन, क्योंकि वैसे सोचा हमारे पास बैक को स्टिमुलेट करने के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। सो अभी मेरे दिमाग में जो बेसिक टेम्पलेट चल रहा है वो है 4 एक्सरसाइजेस 4 सेट्स ईच। वी विल स्टार्ट विद 1 वर्टिकल पुल, 1 हॉरिजॉन्टल पुल और ये 2 होने के बाद हम फील्ड से जाएंगे।
क्लास वो ऑलमोस्ट कितना 50 to 60 सेकेंड्स था. रियली गुड टाइम अंडर टेंशन. Not done yet. पर यही है, इस नए हाइब्रिड ब्रो स्प्लिट की वजह से मुझे साइकोलॉजिकली पता है कि बैक को मैं अगले 7 दिनों के लिए सिर्फ एक बार ट्रेन कर सकता हूँ. ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है बैक को जितना हो सके उतना स्टिमुलेट करने की. इसीलिए आई एम लीविंग नथिंग ऑन द टेबल. मैं हर सेट को कंप्लीट फेलियर तक लेके जा रहा हूँ. और पुलिंग मूवमेंट्स की जो ट्रिकी चीज होती है वो है कि फेलियर पहुंचने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आप 2 चीजें कर सकते हो. एक, थोड़े से पार्शियल रेप्स उस स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में, या नंबर 2, व्हाट आई डिड इन दीस सेट्स, मैंने दोनों चीजों को कंबाइन किया. मैंने 1 या 2 एक्स्ट्रा पार्शियल्स खींचे और सेट खत्म होने के बाद उस पेनफुल टॉप पोजीशन पे मैंने लैट पुल डाउन होल्ड किया फॉर 2 or 3 सेकंड्स इन दैट फटीग स्टेट. इससे मैं एक सेट को बियॉन्ड फेलियर लेके जा रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स इससे रिकवरी डिमांड्स थोड़े से बढ़ जाते हैं. बट थिंक अबाउट इट, अगले 6 दिनों के लिए मेरे बैक के पास टाइम है टू रिकवर एंड टू ग्रो बैक स्ट्रॉन्गर. सो फार 4 सेट्स इन, आई एम लविंग इट. ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा कि 4 दिनों में रिकवर होना है, सो आई हैव टू होल्ड बैक अ लिटिल बिट. मैं कंप्लीट बॉल्स टू द वॉल जा सकता हूँ. और इन अ वे मेरे पास वो फ्रीडम है टू ट्रेन हाउ आई लाइक ट्रेनिंग, विच इज टू ट्रेन हार्ड. आई डोंट नो मेरे अंदर क्या हो गया, पर पिछले हफ्ते से बॉडी बिल्डिंग का जो पैशन है वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. नो मस्ती मजाक, कोई गाली नहीं दूंगा, बट कोई मस्ती नहीं. यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपको मेरे भावनाएं समझ में आई होंगी. वर्टिकल पुल हो गया, अब हम जाके मशीन रो लगाएंगे. केबल रो भी लगानी है. यूजुअल बैक सेशन होता तो मैं मशीन रो की जगह केबल रो लगाता, बिकॉज इट्स बिन फीलिंग ग्रेट नाउअडेज. पर सिंस हम 16 सेट्स करने वाले हैं, हम केबल रो भी कर सकते हैं, तो हम दोनों करेंगे. पहले हम जाके मशीन रो लगाएंगे, उसके 4 सेट होने के बाद आई थिंक मैं पहले पुल ओवर्स करूंगा और फिर जाके केबल रो लगाऊंगा. उसका रीजन मैं आपको मशीन रो होने के बाद एक्सप्लेन करूंगा. बट फॉर नाउ लेट्स हिट इट हार्ड यार. Good reps only. Good reps only.
सो 8 सेट्स इन और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैंने ध्यान से स्ट्रैप्स अपने बैग में रखे। सो फार अगर नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन होता जहाँ पर मैं स्ट्रैप्स कैरी नहीं करता तो 8 हार्ड सेट्स लगाने के बाद मेरे फोर आर्म्स इतने बर्न हो जाते हैं और फोर आर्म्स में ग्रिप डिमांड्स होने की वजह से मेरा जो भी फोकस और अटेंशन है वो मैं जो मसल ग्रुप ट्रेन कर रहा हूँ, इस केस में बैक, उससे हटके अपने ग्रिप मेंटेन करने में चला जाता है। इसीलिए सो फार मेरे थॉट्स ऑन स्ट्रैप्स 10 आउट ऑफ 10 एक बहुत ही अच्छी बैक डे एक्सेसरी है। स्पेशली सिंस मैं गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से हाई वॉल्यूम फेज में हूँ, आई फील लाइक इनकी सचमुच मदद मिलने वाली है, क्योंकि लैट पुल डाउन और मशीन रूम में मैं अपने टॉप सेट्स के लिए जो लोड कंट्रोल करता हूँ इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। स्पेशली लैट पुल डाउन के बिगिनिंग में मैं 96, 103 ये मेरे टॉप सेट्स होते हैं, इसीलिए द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इट पुट्स ऑन माय फोरआर्म इज दैट मच मोर। अब मेरा गेम प्लान ये है, पहले केबल रो लगाने के बजाय मैं अपने फोरआर्म्स को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए पहले लैट पुल ओवर लगाऊंगा। लैट पुल ओवर एक बहुत ही अच्छी आइसोलेशन मूवमेंट है, सो उससे बाइसेप्स, फोरआर्म्स ये सारे इक्वेशन से हट जाते हैं और मैं सिर्फ अपने लैट्स पे फोकस कर सकता हूँ। वैसे अगर बैक ट्रेनिंग की बात की, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल से मेजॉरिटी बैक गेन्स आने वाले हैं, बट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट दैट आई कैन परफॉर्म, वो है एक आइसोलेशन। ये सारी चीज़ें मैंने 16-17 के एज पे ही सीखी थी, कंपाउंड मूवमेंट्स बाद में आइसोलेशन मूवमेंट्स। तो हम उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक दिन पे कर रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सस्पेक्टिंग कि लैट पुल ओवर के 4 सेट होने के बाद हमारी बैक इतनी टोस्ट हो जाएगी कि केबल रो पे ज़्यादा वेट इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इससे फोरआर्म्स पे डिमांड और कम हो जाएगा। लैट पुल ओवर के लिए एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग टेक्निक जो मुझे काफ़ी लेट पता चली, उससे आपको अपने लैट्स में एक बेहतर एक्टिवेशन आ सकता है। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए वेट थोड़ा सा कम किया। पीक कॉन्ट्रैक्शन लगाते वक्त अगर आप अपने टॉर्सो को सीधा करोगे उससे यू विल गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्शन, और जब आप वेट को लोअर करोगे तो अपने टॉर्सो को फॉरवर्ड लीन करते जाओ। इससे पीक स्ट्रेच्ड आउट पोजिशन में जब आपका टॉर्सो ऐसे होगा तब आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, जैसे आप मूवमेंट लगा रहे हो, जैसे आप रैप लगा रहे हो, आपका टॉर्सो मूव हो रहा है पीक कॉन्ट्रैक्शन पे ऐसे, फुल स्ट्रेच के वक्त ऐसे। जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट पीक कॉन्ट्रैक्शन, और अब स्ट्रेच करते वक्त मैं फॉरवर्ड लीन करूँगा टू गेट द मैक्सिमम स्ट्रेच ऑन माई लैट्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू गेट व्हाट आई एम फुल्ली ट्राइंग टू से। सेकेंड्स। सो नेक्स्ट सेट के लिए वेट सेम रहेगा। सो आइसोलेशन मूवमेंट है, मैं 4 या 5 मिनट रेस्ट नहीं कर रहा, इट इज़ समवेयर बिटवीन 2 to 3 मिनट्स। आई फील लाइक दैट इज़ इनफ टू कैच माई ब्रेथ। Not done yet.
जब से मैंने ये टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तब से मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन गया है कि मोस्ट मेल्स जो जिम बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस के लिए आते हैं वो ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं। यूजुअली अगर आप किसी भी मेल लिफ्टर का लिफ्टिंग टेम्पो देखोगे जो सिर्फ हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, तो इट फॉल्स समवेयर बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स। इवन अगर आप उस बंदे को बोलोगे इसेंट्रिक को सचमुच कंट्रोल करना, दैट इसेंट्रिक इज स्टिल मे बी जस्ट 1 or 2 सेकेंड्स। आप कभी 3 या 4 सेकेंड इसेंट्रिक ट्राई करो, उस मोमेंट में टाइम स्लो डाउन हो जाता है और ऐसा लगता है कि एवरीथिंग हैज फ्रोजन। वो जो 4 सेकंड का इसेंट्रिक है वो इतना स्लो लगेगा दैट इनिशियली टू गेट यूज टू दिस स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग आपको मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सेट स्टार्ट करने के पहले एक स्टॉप वॉच रखो, इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा और आप इंश्योर करोगे कि आप कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे। मैं आजकल एटलीस्ट पिछले 3 हफ्तों में कोई रैप टारगेट सेट नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ एक गोल है 40 to 60 के बीच में फेलियर तक पहुंचना है। मैं कोई ट्रेनिंग सेशन एज सच नोट डाउन करके ट्रैक नहीं कर रहा। मैं किसी आर्बिट्ररी रैप रेंज के लिए शूट नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने ये बहुत नोटिस किया, अगर मैं लास्ट टाइम 9 रेप्स लगाऊंगा और इस बार का गोल 10 रेप्स होगा, तो कभी कभी वो 10 रेप्स अचीव करने के चक्कर में मैं रेप्स इतने तेज लगाता था कि कभी कभी टाइम अंडर टेंशन पिछले वाले सेशन से कम होता था। इसीलिए दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हैज रियली हम्बल्ड मी, सो आई रियली होप यू गिव इट अ शॉट। और मैं बस वार्निंग दे रहा हूँ कि आपके ईगो को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आप जितना वेट 20 या 30 सेकंड के लिए उठाते थे उतना आप उठा नहीं पाओगे। आपको ड्रास्टिकली वेट को कम करना पड़ेगा। अगर आप 100 kg बेंच ईगो के साथ लगाते हो, मे बी आपको उसे रिड्यूस करके 80 kgs या 85 kgs तक घटाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इट इज अ हिट टू द ईगो, बट जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल ज्यादा वेट उठा के लोगों को इंप्रेस करना है या अच्छे से अपने टारगेट मसल को स्टिमुलेट करके वो मसल ग्रुप ग्रो करना है। अगर मैं लैट पुल डाउन खत्म होने के बाद डायरेक्टली केबल रोज लगाता हूँ तो कभी कभी फुल स्टैक काफी नहीं रहती, पर बैक के 12 सेट्स लगाने के बाद आई फील लाइक दिस वेट विल बी इनफ। प्लस मेरे फोर आर्म्स काफ़ी रिकवर हो गया है बिकॉज ऑफ डूइंग लैट पुल ओवर इन द मिडल। सो आई एम गेसिंग इस सेट में स्ट्रैप्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेट इज़ नॉट दैट हैवी इधर, लाइक आई नो फुल स्टैक है, पर हम इसे कंट्रोल करेंगे। गुड रेप्स ओनली। एक और। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, पर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब मैं वेट को लोअर करता हूँ मैं हैंडल्स को ऐसे ट्विस्ट करता हूँ। आई डोंट नो, इससे जस्ट लैट्स में एक बेहतर स्ट्रेच मिलता है। ट्राई इट आउट। 3 मोर सेट्स टू गो। ओह, क्रेजी स्क्वीज मिल रहा है।
इस वाले सेट में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिला। सो मेरे राइट साइड पे एक मिरर है, आई लुक्ड एट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। थोड़े टेक्निक बेनिफिट्स मिले। क्लास क्लास क्लास। क्या कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है यार। Not done yet. Not done yet. So 16 sets of back. I don't think मैंने ज़िंदगी में एक ट्रेनिंग सेशन में एक मसल ग्रुप के लिए इतने सेट्स किया है, बट हो गया। लाइक 8 सेट्स से मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, बट वी डिड इट। और स्पेशली लास्ट के जो 4 सेट्स थे केबल रोज में, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। शोल्डर्स पंप हो गए हैं और इन सारे पुलिंग मूवमेंट्स की वजह से इवन रेड एल्स में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो आया है। फीलिंग वेरी फुल। क्लैट स्प्रेड करते हैं। क्लास। इवन इकडे घे फोकस। इवन बाइसेप्स अच्छे से पंप अप हो गया। पंप बहुत अच्छा आया इतने सेट्स लगाने की वजह से। आई एम हैप्पी। अब रेड एल्स बचे हैं, सो रिवर्स पेक डेक के 5 सेट करेंगे, फिर अवधूत लास्ट सेट बेस्ट सेट बोलेगा, फिर हम घर जाएंगे। लास्ट सेट बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। नहीं ब्रो, स्मॉल। जेन्युइन। ऑलवेज स्मॉल। या वैसे नहीं उतार सकते ना। हाँ या बोर्ड्स लगे हैं यहाँ पे हर जगह, अलाउड नहीं है। फोटो। वो मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि हाउ टू बैक पोज। मुझे भी नहीं आता, मुझे पोजिंग ही नहीं आता। मैं बस लाइक मतलब मैं तो एकदम नूब हूँ। मैं भी एकदम नू। अभी देवान से मिलके थोड़ा बहुत सीखा, ओपन कैसे करते हैं ये सब, पर बाकी कुछ नहीं आता। एक थोड़ा थोड़ा ओपन अप करके हैमस्ट्रिंग यहाँ दबा के उतना थोड़ा थोड़ा सीखा है, बट आएगा अब। Go for it. देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा। अरे क्या ऐसा मत बोल यार, शर्मा रहा हूँ मैं। नहीं सही है genuine। ब्रो क्रेजी फिजिक। बट मतलब कब स्टार्ट किया ट्रेनिंग? 1.9 years बैक। वाओ, सो 2 years। हाँ। एज क्या है? 21। नाइस ब्रो। ब्रो 2 years के लिए तो क्रेजी क्रेजी एक्चुअली। ये सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि नो फॉर 2 years ब्रो। बता इसको यार, तू दोस्त है। मैड। बट एक्चुअली जनरली हम हमारे जिम में इसको नेटी और नोट वाले बहुत एक्यूजेशन आते हैं। लाइक तुम दोनों साथ में ट्रेन करते हो? हाँ साथ। हम लोग एक्चुअली एक पूरा ग्रुप है। ओके। देवर लाइक कि लोग ऐसे देखिए हम लोग बस जा तो वो लोग भी आया है पुणे? नहीं बस अच्छा हम लोग- वो ओके। मैं नेशनल्स के लिए गया था तो मैं वहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ गया। राइट राइट। और ये काफ़ी टाइम से बाहर गया नहीं था। मैं उसको बताया तो ही वाज लाइक यार आल्सो का। वेरी नाइस। क्या अच्छा दोस्त है ब्रो। गुड। तो वो बैंगलोर से यहाँ आया हाँ। पुणे अकेले। मैं बिलासपुर जहाँ होम टाउन है वहाँ से बस पकड़ के आया अकेले। वाओ। फिर यहाँ मिले। अच्छा गुड यू गाइस केम। सो फर्स्ट एवर ब्रो ट्रेनिंग सेशन। मेरे ओवरऑल थॉट्स, इट वाज नॉट एज बैड एज आई थॉट इट वुड बी। यूट्यूब पे या इवन जिम में जो पूरी बॉडी बिल्डर गैंग है वो इसी टाइप की ट्रेनिंग करते हैं। वो सारे लोग पूरे हफ्ते में मसल ग्रुप को एक बार अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं, पर उस दिन पे वो मसल ग्रुप को अच्छे से तोड़ के अच्छे से डिस्ट्रॉय करके ही जिम से वापस निकलते हैं। और काफी कूल था क्योंकि बैक के 8+8
टोटल 16 सेट्स लगाने के बजाय मैंने एक ही दिन पे वो सारा वॉल्यूम कवर किया। बेहतर पंप आया टुवर्ड्स द एंड, बैक इतने अच्छे से वार्म अप हो गई थी और मैं इतने अच्छे से जोन में चला गया था कि मुझे बेहतर माइंड मसल कनेक्शन और बेहतर स्क्वीज मिलने लगा। एक चीज जो मैं अगले बैक डे पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ वो है कि मुझे मशीन रो में एक अलग जुगाड़ फिगर आउट करना है। आई डोंट नो व्हाई, पर जिस प्रकार से वो हैमर स्ट्रेंथ की मशीन रो डिजाइन की गई है उससे मुझे बैक पे एक अच्छा खासा स्टिमुलस मिल रहा है, पर वो स्टिमुलस अचीव करने के लिए मुझे जितना वेट उठाना पड़ रहा है उससे मेरे फोरआर्म्स बहुत टायर आउट हो रहा है। एंड दिस इज इवन आफ्टर यूजिंग स्ट्रैप्स। और ये सेम प्रॉब्लम मुझे केबल रोज लगाते वक्त नहीं आता। केबल रोज लगाते वक्त हम फ्लाइज की जो अटैचमेंट है, जो भी डी हैंडल्स है, उसे इस्तेमाल करते हैं और आई फील लाइक होल्डिंग ऑन टू दोज इज मच सिंपलर देन होल्डिंग ऑन टू द मशीन रो हैंडल। तो वो जो मशीन रो की मशीन है उसमें 3 अलग अलग ग्रिप्स है। एक है प्रोनेटेड जो आपके अपर बैक को टारगेट करती है, एक है अंडर हैंड विच इज द बेस्ट फॉर लैट्स, और एक ऐसे न्यूट्रल ग्रिप है। तो मे बी हम न्यूट्रल ग्रिप और अंडर हैंड के बीच में उस मशीन को पकड़ के देख सकते हैं। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2021 में मैं जिस प्रकार से मशीन रोज लगाता था वो इससे काफी सिमिलर है, राइट इन द मिडल ऑफ अंडर हैंड एंड न्यूट्रल। तो अगले बैक डे पे हम वो लगा के देखेंगे और वील सी अगर उससे मेरे फोरआर्म्स पे डिमांड कम होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। प्योरली अगर बॉडी बिल्डिंग की बात की तो मैं इक्वेशन से जितने मसल ग्रुप्स को हटाकर सिर्फ टारगेट मसल को पकड़ के उसे आइसोलेट करके अगर ट्रेन कर सकता हूँ देन इट्स अ वेरी बिग विन। ये भी एक और बड़ा रीजन है कि मैं कोई बारबेल रोज या डंबल रोज नहीं लगाता। बारबेल रोज लगाने से इक्वेशन में बहुत सारे अलग अलग मसल ग्रुप्स आ जाते हैं। मेरे ग्लूट्स इन्वॉल्व होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इवन लोअर बैक इन्वॉल्व होती है एंड देयर आर जस्ट टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन दैट आई डोंट लाइक। सीटेड रोज से वो चेस्ट सपोर्ट होने की वजह से ये सारे मसल ग्रुप्स इक्वेशन से हट जाते हैं एंड आई कैन प्योरली फोकस ऑन माय टेक्निक, गुड स्क्वीज, फुल स्ट्रेच एट द टॉप। और अगर हमने मशीन रो के लिए कुछ फिगर आउट नहीं किया तो एक और आइडिया मेरे दिमाग में आई कि हम वो मूवमेंट पूरी तरीके से हटा सकते हैं और पुल अप्स ऐड कर सकते हैं। सो पोटेंशियली पुल अप्स, लैट पुल डाउन, केबल रो, लैट पुल ओवर, ये 4 मूवमेंट्स के 4 सेट्स लगाने से हम ये 16 टोटल सेट का वॉल्यूम अचीव कर सकेंगे। फीलिंग गुड दो, ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनली एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन कर रहा हूँ। अभी हमने जो बैक डिस्ट्रॉय किया है वो कल पता चलने वाला है, जो भी सोरनेस है, पर अच्छा है कि अगले 6 दिनों के लिए मेरी बैक अच्छे से रिकवर कर सकती है एंड इट कैन ग्रो बैक अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। क्योंकि अगर मैंने प्योरली स्टिम्युलस वाइज सोचा तो 8 सेट्स पर सेशन वर्सेस 16 सेट्स पर सेशन, 16 इज अ क्रेजी अमाउंट ऑफ स्टिम्युलस। सो आई एम श्योर इट हैज डन समथिंग। कल मैंने लेग्स बिल्कुल इस सेम तरीके में ट्रेन किया। मैंने क्वाड्स के इन टोटल 15 सेट्स लगाए और वो अच्छे से सोर हो गया है। मैं इस चीज का भी एडवांटेज लेने वाला हूँ कि क्वाड्स और बैक ये 2 बड़े मसल ग्रुप्स है, तो आई थिंक दे कैन हैंडल मोर वॉल्यूम देन वी थिंक। वर्सेस अगर हमने बाइसेप्स देखा, चेस्ट देखा, ये रिलेटिवली स्मॉलर मसल ग्रुप्स है। सो आई एम गोना सी एंड एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील ये है 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स और 1 स्कूप वे प्रोटीन। वैसे मुझे 160 ग्राम्स ऑफ ओट्स खाने थे, पर जो भी बड़े बोल्स है घर पे वो सारे डिश वॉशर के अंदर थे और उस डिश वॉशर को कंप्लीट करने के लिए और 1 घंटा या 1.5 घंटा ऐसा कुछ है। सो टिल देन हमारे हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्विक स्नैक और फिर हम अगले 2.5 या 3 घंटों के बाद एक और मील लेंगे। सो अब मैं अपने रूम में जाऊंगा, अगले 4 घंटों के लिए इस पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा। वी आर एक्चुअली 4 days आउट फ्रॉम आवर जापानीज एग्जाम, सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। पढ़ेंगे, ब्रेक लेना है, तब एक मील खाएंगे एंड वील कंटिन्यू दैट। और फिर 6 बजे मैं और नील अगर फ्री है हम दोनों एक अच्छे लंबे वॉक के लिए जाएंगे एंड वील कम बैक होम बाय 8ish। दैट इज द प्लान फॉर टुडे। कल मेरे 21,600 स्टेप्स कंप्लीट हुए, बस जोश में। म्यूजिक वाज साउंडिंग रियली गुड और फिर रात को नील भी नीचे आया तो मैं उसके साथ बातें करके चल रहा था। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।